हमारे हिमाचल में आपका स्वागत है। मंडी के करसोगुम से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देख और सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा। पूरा मामला जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। धरती पर अगर किसी को भगवान कहा जाता है तो वो है डॉक्टर। लेकिन उन्हीं डॉक्टरों की लापरवाही अगर किसी मासूम को भुगतनी पड़े तो भगवान समान डॉक्टरों और अस्पतालों पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। यह हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। किसी के भी दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें मंडी के करसोग से सामने आई है। ये मासूम बच्ची महज 3 साल की है। दिव्या का जन्म 3 साल पहले सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ था और इस दौरान उसे कट लग गया था। लेकिन किसे पता था कि यही कट दिव्या के लिए आगे चलकर एक बड़ी परेशानी बन जाएगा। बच्ची रो रही है, आशा से सबकी ओर देख रही है कि शायद कोई उसे इस परेशानी से बाहर निकाल दे, लेकिन नहीं। दिव्या की दादी का कहना है कि डॉक्टरों ने परिवार को समय के साथ इस कट को अपने आप ठीक होने का भरोसा दिया, लेकिन ऑपरेशन के समय दिव्या के कान के नीचे लगा कट ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों की सलाह पर इसका ऑपरेशन करना पड़ा, जो कामयाब नहीं हुआ और कान के नीचे गिल्टी बन गई। इस पर आईजीएमसी शिमला से दिव्या को चंडीगढ़ ले जाने की सलाह दी। दिव्या को चंडीगढ़ ले जाने पर गिल्टी को कैंसर बताया गया और 1 साल तक इलाज करने के बाद पीजीआई के डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। सबसे पहले डिलीवरी हुई ना, सीरियन हुआ, फिर उन्होंने डॉक्टर ने बोला कट लगा बोले हो जाएगी ठीक है, दब नहीं होगी ठीक है, ऑपरेशन हो जाएगा उसका। वो हो गया 6 साल हो गया, फिर ऑपरेशन भी हो गया उसका। पहले ऑपरेशन के बाद दोबारा गिरती आ गई, फिर उन्होंने बोला बने बोले ठीक है घर जाओ, बोले चंडीगढ़ ऐसा। परिवार पर तो दुख का पहाड़ टूटा है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख तो इस बच्ची पर है, जो ना ठीक से बोल पा रही है ना रो पा रही है। आप जरा देखिए, इस बच्ची की जगह अगर कोई भी होता तो वो कब की हिम्मत हार चुका होता। लेकिन दिव्या के दादा दादी ने हिम्मत नहीं हारी और नन्ही सी जान को गोद में उठाकर शिमला तो कभी सोलन और कभी चंडीगढ़ में सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भाग दौड़ की। पहले हमने शिमला से कराया इलाज, फिर उन्होंने बोला चंडीगढ़ चले जाओ, फिर गया हम चंडीगढ़, फिर उन्होंने बताया कैंसर हो गया मैं ब्यूटी में, फिर उन्होंने छोड़ दी यहाँ से इलाज सारा साल भर, पूरे 1 साल, फिर साल से छोड़ दी उन्होंने। फिर उन्होंने घर जाओ, अब इलाज नहीं होना उसका, अब बीमारी बढ़ रही ज्यादा, अब इलाज नहीं हो तो कहीं नहीं जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाना, अब घर में करो अपनी सेवा। दुख की बात तो ये है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी दिव्या ठीक नहीं हुई। सारे सवाल तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठते हैं। बुढ़ापे में जब बुजुर्ग अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो भी इलाज क्यों नहीं हो रहा? क्या आधुनिक विज्ञान में ऐसा कोई इलाज नहीं जो इस बच्ची की जिंदगी में इसकी मुस्कुराहट को वापस ला सके? क्या जिला प्रशासन के पास इस परिवार की मदद के लिए कोई प्रावधान नहीं? कैसे होगा? क्योंकि जब खुद पर बीतती है तब दर्द का एहसास होता है। जनता टीवी के लिए मंडी से नितेश सैनी की रिपोर्ट। बता दें कि दिव्या को इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है और उसका इलाज कहीं भी नहीं हो पा रहा है। इस वक्त सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस बच्ची के जन्म के समय कान के पास ये कट लग गया था, जो कि डॉक्टर्स की गलती थी, और उसके बाद डॉक्टर्स ने सांत्वना दी कि समय के साथ ये घाव भर जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ ये घाव बड़ा होता चला गया और अब जिस तरह से उनके परिवार वालों ने बताया कि डॉक्टर्स का कहना है कि कैंसर बन चुका है। अब ऐसे में इस बच्ची का दर्द समझने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। परिवार वालों का कहना है कि वो दर दर भटक रहे हैं, हर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी इलाज संभव नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर्स ने
हाथ खड़े कर लिए। अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि डॉक्टर्स की गलती के बाद ही ये हाल हुआ है इस छोटी सी बच्ची का। और अब सवाल ये भी है कि क्या इतना हाईटेक जो इंडिया हो चुका है उसके अंदर इस बीमारी का इलाज नहीं है? क्या कोई डॉक्टर इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता? 3 साल की बच्ची है जो कि अपने जन्म से ही इस परेशानी से जूझ रही है और कई अस्पतालों में इलाज के बाद भी कोई इलाज सफल नहीं हो पाया है। तो मंडी की तस्वीरें हैं, जो कहानी है वो मंडी की है, जहां दिव्या नाम की ये बच्ची इस बीमारी से जूझ रही है, जो कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसे मिली थी, जो कि उसके जन्म के वक्त डॉक्टर के द्वारा की गई गलती की वजह से उसे मिली थी और सजा उसे अभी तक भुगतनी पड़ रही है। महज 3 साल की बच्ची है